सोचिए एक छोटा सा द्वीप, लेकिन उसके चारों ओर दुनिया की सबसे बड़ी सेना घूम रही हो। फाइटर जेट आसमान में, युद्ध पोत समुद्र में, मिसाइल यूनिट तैयार है। सवाल ये नहीं है कि चीन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि चीन किसे डरा रहा है, ताइवान को या अमेरिका को या पूरी दुनिया को। ताइवान क्यों जरूरी है चाइना के लिए? ताइवान सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ये इतिहास है, पहचान और ताकत की लड़ाई है। इतिहास संक्षेप में 1949 चीन गृह युद्ध, माओ की कम्युनिस्ट सरकार वर्सेस चिंग काई शेक, ताइवान बना अलग सत्ता केंद्र। चीन आज भी ताइवान को अपना टूटा हुआ हिस्सा मानता है। ताइवान के लोग खुद को लोकतंत्र मानते हैं। चीन उन्हें भटके हुए नागरिक कहता है। चीन के ताजा सैन्य अभ्यास क्या हुआ, कैसे हुआ? जस्टिस मिशन ने चारों तरफ से ताइवान की घेराबंदी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स शामिल हुई, लाइव फायर ड्रिल, समुद्र नाकाबंदी का अभ्यास। ये युद्ध नहीं था, ये युद्ध की रिहर्सल थी। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? 3 मुख्य कारण है। ताइवान की आज़ादी का डर, ताइवान का नया नेतृत्व, हम चीन नहीं है का नैरेटिव चलाया गया, अमेरिका को चेतावनी, अमेरिका हथियार सप्लाई करती है, ताइवान के साथ सैन्य सहयोग, घरेलू राजनीतिक, चीन के अर्थव्यवस्था दबाव में है, राष्ट्रवाद से जनता को जोड़ना, यानी जब देश के अंदर सवाल बढ़ते हैं, जब बाहर दुश्मन दिखाया जाता है, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया जुबान से नहीं हथियार से होती है। हथियार की बिक्री, नेवी की मौजूदगी, इंडो पैसिफिक राजनीतिक। अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन हार भी नहीं मानना चाहता है। ताइवान खुद क्या कह रहा है? सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड ताइवान की तैयारी, अनिवार्य सैन्य सेवा बढ़ाएगी, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी, आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, भावनात्मक नरेशन चलाया जाएगा। यह हर नागरिक जानता अगला युद्ध उनके दरवाजे पर हो सकता है। अन्य देश क्या कर रहा है? यानी ग्लोबल रिस्पॉन्सिव, दुनिया की प्रतिक्रिया, जापान ताइवान पर हमला, जापान पर खतरा, कनाडा यथित स्थिति बढ़ने का आरोप, कनाडा यथास्थिति बदलने का विरोध, यूरोप शांति की अपील, रूस चुप है लेकिन संकेत साफ है। ताइवान अकेला नहीं है, लेकिन युद्ध में कोई भी पूरी तरह साथ नहीं आता है। क्या युद्ध होगा? सच्चाई, चीन हमला कर सकता है, लेकिन कीमत भारी होगी। अमेरिका सीधे कूदेगा, अनिश्चित है। विश्व अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। यानी आज की लड़ाई जमीन की नहीं है, तकनीकी, व्यापार और वर्चस्व की है। निष्कर्ष, आम इंसान कहाँ खड़ा है इस पूरी राजनीतिक में? सबसे ज्यादा डर में कौन है? ताइवान का आम नागरिक, चीन का जवान और दुनिया का भविष्य।